ये 10th के ज्योमेट्री का पार्ट 4 है, ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। पार्ट 4 में ऑब्जेक्टिव था जो कंपटीशन में भी पूछता है, जनरल कंपटीशन में, और ये बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही है। तो पार्ट 4 में भी ये बी है, इसमें भी ये एक टाइप से ऑब्जेक्टिव ही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 6.1 का, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी भिन्न भिन्न अलग अलग उदाहरण देना है। किसका? तो समरूप आकृतियों का दो अलग अलग उदाहरण देना है। फिर दूसरा में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो पहला देखो, समरूप आकृति का उदाहरण देना है। तो समरूप आकृति, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा, कोई भी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। तो पहला उदाहरण हो गया तुमको समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता ही है। इसके बाद प्रत्येक वृत्त भी समरूप होता है। तो दूसरा हो गया वृत्त। तो ये समरूप आकृति का उदाहरण हो गया। फिर है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। एक त्रिभुज और एक वृत्त कभी समरूप होगा? नहीं होगा। एक चतुर्भुज और एक पंचभुज कभी नहीं होगा समरूप। कभी समरूप होगा? नहीं होगा। एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज कभी नहीं समरूप होगा। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो एक में लिखना त्रिभुज एवं चतुर्भुज। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो और किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो तो दोनों समरूप नहीं होगा। फिर चतुर्भुज वृत्त ले लो, त्रिभुज वृत्त ले लो, अलग अलग आकृति ले लो। तो इसकी व्याख्या समझ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। यानी दो चतुर्भुज दिया हुआ है। तो PQRS पहला, दूसरा ABCD, तो दोनों में समरूप है कि नहीं है। तो संगत भुजा की बात ले लो। तो मान लो इसको और इसको हम लोग मानते हैं पहली संगत भुजा, इसको और इसको। तो CP अनुपात DA, CP अनुपात SP है, SP पहला, SP। तो चलो SP अनुपात DA बराबर कितना होगा? SP कितना है? 1.5 cm। तो cm तो कट जाएगा बटा में, DA 3 cm। तो बटा में तोड़ेंगे तो और SP बटा में टूटता है अनुपात, तो बटा DA बराबर 1.5 बटा 3। देखो 1.5 दूनी 3, तो 1/2, 1/2 हुआ। इसलिए 1/2 बराबर SP बटा DA। ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह दूसरी भुजा में निकालेंगे PQ और AB में। तो PQ बटा AB सीधे लिखेंगे PQ बटा AB 1.5। तो अनुपात बटा में टूटेगा 3। समझा न इसको? ये भी हो गया 1/2। यानी 1/2 बराबर इतना। PQ बटा AB, ये हो गया समीकरण 2। इस तरह चारों में निकालोगे ना अनुपात,
तो तुमको 1:2 आएगा, अर्थात संगत भुजा का अनुपात तो समान है, जी। लेकिन कौन? कोण देखो, आकृति बतलाता है जो ये 90 डिग्री का कोण है। जी। 3 3 3 3, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये वर्ग है, वर्ग है। स्क्वायर। जी। लेकिन इसकी आकृति से स्पष्ट है ये 90 डिग्री से बहुत बड़ा है, जी। ये है ना 90 डिग्री से बड़ा है। फिर ये 90 डिग्री इस पर लंब डालते तब होता, यानी ई 90 से छोटा है, तो इस तरह इसका एको कोण नहीं मिलेगा। जी। तो जब को समरूप में या सर्वांग सम में क्या होता है, दोनों में कोण का मिलना जरूरी है, और सर्वांग सम में प्रत्येक भुजा की लंबाई जी। और प्रत्येक कोण संगत कोण बराबर। समरूप में चारों कोण का मिलना जरूरी है, और तब संगत भुजा का अनुपात मिलना जरूरी है। इसमें संगत भुजा का अनुपात सही है, लेकिन चारों कोण में कोई कोण जो है संगत कोण नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है। तो इसको समझ गया। जी। तो इस पार्ट में तुमको इतना ही रहेगा। अगले पार्ट में इससे आगे वाला क्वेश्चन